फ्रेंड्स, मैं हूं बापन और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल डेमो ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरा मोटिवेशन और थोड़ा बढ़ता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक कम बजट में 43 इंच चाहिए, वो भी 4K टीवी, वो भी ब्रांडेड, तो ये वाला वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि पिछले 3 सालों से LG एक 43 सेगमेंट में राज कर रहा था। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 35 से 40 हज़ार का रेंज में LG एक ही मॉडल दे रहा था जिसका पावरफुल साउंड इम्पैक्ट था, 35 वाट के साथ आ रहा था। उसका मॉडल नंबर था UM7790। शायद आप सुने होंगे या फिर यूज़ कर रहे हैं। तो उसी का एक और मॉडल लाया है LG 2023 का लास्ट में, ये 2-3 महीना आगे ही लॉन्च किया हुआ है। तो उसका मॉडल नंबर है UR7790। लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है कि UM7790 बेहतरीन मॉडल था या फिर UR7790 जो अभी लॉन्च हुआ है वो बेहतरीन मॉडल है, ये आपको जानना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। कहीं मत जाइए, इसका प्राइस, इसका सब कुछ इसी वीडियो में आपको बोल के जाऊँगा। शुरू करते हैं, बिना बात को आगे बढ़ाए मैं कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा जो राइट साइड है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पुराना वाला मॉडल UM7790 को, और मेरा लेफ्ट साइड में मैं ले रहा हूँ नया वाला अपडेट वर्जन UR7790 को। तो पहले ही मैं UM7790 का बात कर लेता हूँ। तो इसमें पिक्चर का बात करें तो इसमें IPS पैनल के साथ आ रहा था। सेकेंडली इसका साउंड का बात करूँ तो इसमें 35 वाट का पावरफुल ऊफर भी दे रहा था। और थर्डली इसमें जो साउंड सिस्टम है वो DTS वर्चुअल X के साथ आ रहा था। और इसका जो प्रोसेसर है ये आपका अल्फा 5 जनरेशन 5 के साथ आता था 4K में। और अभी मैं रिमोट का बात करूँ तो मैजिक रिमोट भी दे रहा था OS के साथ। सेकेंडली इसका जो ऑपरेटिंग वर्जन जितना भी है उसमें से आपको AI भी मिल रहा था, गूगल असिस्टेंट मिल रहा था, एलेक्सा मिल रहा था, एप्पल ARKit भी मिल रहा था, और ब्लूटूथ में आपको 2A ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिल जा रहा था। अभी मैं अगर नया वाला टीवी का बात करूँ, मतलब UR7790 जो लेफ्ट में दिख रहा है आप लोगों को, उसमें अगर पिक्चर का बात करें तो उसमें VA पैनल मिल रहा है। भाई साहब, VA पैनल मतलब ये दे रहा था IPS पैनल, ये दे रहा था VA पैनल। IPS और VA का तो मैं बाद में बोलता हूँ कि क्या होगा नहीं होगा। इसके बाद देख लीजिए, ये भी आपको दे रहा है प्रोसेसर में अल्फा 6 जनरेशन का प्रोसेसर, अल्फा 5 का जनरेशन 6 का प्रोसेसर दे रहा है, वो भी 4K में, मतलब लगभग सेम है। एक 5 का था और एक जनरेशन 6 का आ गया है। कुछ अंतर है क्योंकि वो पुराना मॉडल था। सेकेंडली अगर रिमोट का बात किया जाए तो दोनों में एक बराबर रिमोट, जैसे कि आप देख पा रहे कि मैजिक मोशन रिमोट, वो भी OS के साथ। इसमें भी AI था, इसमें भी AI है। थिंक्यू इसमें भी था, थिंक्यू इसमें भी है। और मैं अगर साउंड लेवल का बात करूँ तो DTS X वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, मतलब दोनों एक बराबर है। और एप्पल ARKit जो यहाँ पर मतलब आईफोन से ऑपरेट कर पाते हैं आप UM7790 को, तो आपका जो नया मॉडल लॉन्च किया हुआ है 7790 UR सीरीज में, वहाँ पर भी आप आईफोन से ऑपरेट कर सकते हैं। इतना जो कंपैरिजन हुआ है, तो ये होने के बाद मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आ रहा है कि वो एक पैनल का अंतर है और एक पिक्चर क्वालिटी का अंतर है। क्योंकि VA पैनल और IPS पैनल में बहुत अंतर होता है। VA पैनल में क्या होगा, आपको ना सिर्फ फ्रंट व्यू ही आएगा। फ्रंट मतलब एकदम फ्रंट, सीधा का सीधा ही रहना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपको अच्छा पिक्चर आएगा, एकदम पूरा का पूरा सॉलिड पिक्चर आता है। लेकिन जैसे ही आप एकदम हिल जाएंगे ना, थोड़ा सा बाएं थोड़ा सा दाएं होंगे, बस खत्म पिक्चर, और आएगा नहीं। जैसा वो सामने से आपको दिख रहा है ना, वैसा पिक्चर नहीं आएगा। लेकिन IPS में क्या होता है, फ्रंट से भी जो पिक्चर आएगा आपको, साइड से भी वही आएगा, ये साइड से भी आएगा, या फिर आप 180 डिग्री भी ले लीजिए, वहाँ पर भी एकदम एक बराबर पिक्चर आता है। तो मेरा हिसाब से VA पैनल मतलब ये उतना भी खास नहीं होने वाला है, क्योंकि टीवी हम लोग या फिर LED जो भी होता है हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना पिक्चर के ऊपर। रीजन में और थोड़ा आगे बढ़ता है, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि UM7790 से बेहतर मॉडल कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन UR7790 में एक नया पॉइंट है जो मैं बताया नहीं अब तक, वो है उसका जो सेट है, उसमें ना मैं 2 ब्लूटूथ एक साथ पेयर कर पाऊँगा। वो पहले कोई मॉडल में नहीं था। तो आज का जितना भी मॉडल आ रहा है फिलहाल लाइनअप जितना भी है LG का, सब में ये फंक्शन है कि आप एक ही टीवी से 2 हेडफोन को कनेक्ट कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा चीज़ है। पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, उसका एक्सेस पॉइंट, उसका पैनल क्वालिटी, उसका ब्लूटूथ वर्जन, पूरा का पूरा तो कंपैरिजन हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसका प्राइस रेंज का बात करूँ तो UM7790 जो पुराना मॉडल है उसका भी MRP है 63,000,
आगे का दिनों में भी था, आज का दिनों में भी है। और UR7790 जो नया मॉडल है उसका भी MRP है 63,000। तो भाई साहब MRP रेट में कोई चेंजेस नहीं किया है कंपनी ने, लेकिन जो चेंज किया है वो मार्केट प्राइस ने किया है। मतलब जो डिस्काउंट प्राइस में मार्केट में आप लेने जाओगे तो UM7790 आपको मिलेगा 36 से 38 का रेंज में, लेकिन UR7790 जो उतना खास नहीं है, जिसका पैनल क्वालिटी VA के साथ बनाया गया है, उसका प्राइस रेंज रखा गया है 40 से 42 का अंदर। तो मतलब अगर आप 43 UR7790 लेने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार और सोच लीजिए और सामने से एक बार देख भी लीजिए, मेरे बात के ऊपर गौर कीजिए, एक बार सामने से आप खुद देख के डिसीजन लीजिए। और अगर आप देख चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि VA पैनल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, क्योंकि मेरा हिसाब से 43 UR7790 उतना भी खास नहीं है, एक एवरेज का टीवी है। हाँ, ये टीवी अगर 35,000 34,000 में मिलता है मार्केट में तो ठीक है। जैसे कि मैं बोला कि ये अगर 35,000 के आसपास आपको मिल जाए तो एक बेहतरीन टीवी हो सकता है। हाँ, एकदम सही है, क्योंकि इसके लिए 40,000 इन्वेस्ट करना मेरा हिसाब से बेकार है, तो आप भी मत कीजिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कौन सा टाइम में लेने से आपको ये 35,000 या फिर 35 के भी नीचे मिल जाएगा। तो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि SBI है, ICICI है, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड आज किसी ना किसी के पास तो होगा ही, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है। तो ये क्रेडिट कार्ड में आपको 5 से 7,000 का डिस्काउंट मिल जाए कोई भी स्टोर में या फिर कोई भी ऑनलाइन में। मेरा हिसाब से स्टोर में विजिट करना सबसे सही रहेगा। 3-4 स्टोर में विजिट कीजिए, थोड़ा ऑफर देख के, जैसे कि आपका धनतेरस, काली पूजा, दुर्गा पूजा हो गया, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 25 दिसंबर, ये सब जो फेस्टिव सीजन है ना, ये सीजन में विजिट कीजिए, स्टोर में प्राइस लेके रखिए, पूछिए कौन सा टाइम में प्राइस कम होगा उस साल में। मतलब ऐसे ही आपको आया कि हाँ खरीदना होगा तो जाके लीजिए मत, थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, तब जाकर आपको कम प्राइस में मिलेगा। यही वाला टीवी UR7790 आप बाई कर सकते हैं 30-35 हज़ार के अंदर। हाँ, 30,000 में भी परचेस कर सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वो पेशेंस के हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा। वारंटी की बात कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट टीवी में आपको पूरा साल 1 साल का ही वारंटी मिलेगा, और सिर्फ और सिर्फ पैनल के लिए और एक्स्ट्रा वारंटी मिलता है 1 साल के लिए, ओनली फॉर पैनल। और अगर मैं प्राइस का और एक ट्रिक का बात करूं तो आपको कोई भी मॉडल आप परचेस कर रहे हैं, टीवी, फ्रिज, कुछ भी परचेस कर रहे हैं, सिर्फ गूगल में जाइए, उसका मॉडल नंबर लिखिए, ब्रांड भी लिखने का जरूरत नहीं है, मॉडल नंबर लिख के बगल में स्पेस दे के लिख दीजिए प्राइस। जो साइड में उसका कम प्राइस होगा ना, आपको सीधा सीधा दिखा देगा, वहीं पर जाके आप देख सकते हैं कि प्राइस कितना है। तो आपको कोई मतलब बिट्रे नहीं कर पाएंगे कि इतना प्राइस था उतना प्राइस ले लिया। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ऐसा और वीडियो लाना है, आप सबके लिए लाना है, ऐसा ही प्यार दिखाते रहिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए, थैंक यू, टाटा।